मेरे प्यारे बच्चे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 4 महीने में तुम मेरी बाहों में होगे। सिर्फ 4 महीने में मैं तुम्हें अपने गले से लगाऊंगी। अफसोस कि तुम्हारे बाबा से मेरी अलहदगी हो गई है, इसलिए आजकल मेरी हर खुशी, हर सुख सिर्फ तुमसे जुड़ा है। तुर्कान आपा अपने पैदा होने वाले बच्चे की खुशी से अपने गम को खत्म करने की कोशिश कर रही थी और उमर भाई का सुकून मेरी बहन के सुकून से वाबस्ता था। मेरे अल्लाह, कहाँ गया वो डॉक्यूमेंट? वो यहाँ तो नहीं है क्या? नीचे देखकर आ जाओ तुर्कान साहिबा। ठीक है। तुर्कान, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा, वही ढूंढ रही हूँ। तुम जानती हो कल क्या हुआ था? क्या हुआ? मैंने रात के 1 बजे मंदी खाई। तुर्कान, मैं बता नहीं सकता कि वो कितनी मजे की थी। तो अच्छा है, एंजॉय करो। मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे साथ वहां जरूर जाना चाहिए मुझे। यानी मेरा कहने का मतलब है कि काश हम वहां ले जाते। काश। लेकिन अब तो इस सब का मतलब नहीं ना। माफ करना, एक्साइटेड था इसलिए ज्यादा कह गया। नहीं, जानती हूँ गलती हो गई तुमसे। तुर्कान, ये मेरे लिए मुश्किल है। एक ही जगह पर रहते हुए 2 अजनबियों की तरह काम करना, ऐसा बन जाना जैसे हमारे लिए सब नॉर्मल हो। मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रही हो, लेकिन मेरा इस तरह तुम्हारे सामने ये बिहेव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें देखता हूं तो सारी हसीन यादें ताजा हो जाती हैं। मुश्किल है, मेरे लिए बहुत मुश्किल है तुर्कान। बहुत मुश्किल है, सही कहा। कल रात मैंने मंदी तो खाई थी। कहने को वो सिर्फ एक डिनर था, लेकिन तुम्हें भी याद किया। या मिसाल के तौर पर कल रात को मेरे कमरे में एक जुगनू उड़ाया था, और पता है मैंने उस वक्त तुम्हें ही पुकारा कि देखो तुर्कान कितना खूबसूरत है ये। मैं तुम्हें बताना चाहता था तुर्कान कि इससे ज्यादा खूबसूरत जुगनू मैंने आज तक नहीं देखा। क्या फायदा इस सब का अगर तुम ही सुनने को ना हो, और छोटी सी भी खुशी तुमसे ना शेयर करो। बहुत मुश्किल है। आवाज देकर जब तुम्हें ढूंढता हूं तब मुझे अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिखता। मेरा हर लम्हा, हर खूबसूरत पल तुम ही से था तुर्कान।
अगर मैं तुम्हें ये ना बताता तो दर्द से मर जाता तुर्कान। मैं समझ सकती हूँ तुम्हें। आ जाएं। तुर्कान, तुम रो क्यों रही हो? हुआ क्या है? रोशन साहिबा, मुझसे नहीं हो रहा। मुझे माफ कर दीजिएगा। ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए, हमारे लिए बहुत मुश्किल है। एक ही छत के नीचे मैं उमर के साथ नहीं रह सकती हूँ। बहुत मुश्किल है हम दोनों के लिए। क्या उमर ने तुमसे बदतमीजी की है तुर्कान? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर मैं देख सकती हूँ कि वो कितनी तकलीफ में। हम दोनों के साथ ही नहीं कर सकती मैं। ठीक है, पहले तुम रोना तो बंद करो। ये लो बेटा, होता है ये। शुरू के दिनों में नॉर्मल है ऐसा होना। हर चीज नई है, ये दर्द नया है। ये तकलीफ कम हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। ये वो जख्म नहीं जो आसानी से भर जाए। नहीं होगा, कभी नहीं भर पाएगा। तो ऐसा करते हैं, तुम कुछ दिनों के लिए ऑफिस से छुट्टी लेकर कहीं घूमने चली जाओ। तुम्हें बेहतर महसूस होगा। मैं ऐसा करती हूँ कि तुम्हें एग्जीबिशन में भेज देती हूँ। वहां जाकर काम भी करना और एंजॉय भी करना। तो फिर देखना, उसके बाद ये सारी चीजें भूल जाओगी। और जब तुम वापस आओगी तो मेरा तुमसे वादा है, अगर तुम्हारा दिल नहीं करेगा जॉब करने का तो मैं तुम्हें उसके लिए बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूंगी तुर्कान। समझ रही हो ना? ठीक है। ठीक है, ऐसा करो कि घर जाकर अपना सामान पैक कर लो। ड्राइवर तुम्हें ड्रॉप कर देगा। उमर, ये क्या कर रहे हो? नहीं बाबा, या तो आप मुझे इस्मीर भेज दें या फिर मैं यहाँ से खुद चला जाता हूँ। अब यहाँ नहीं रह सकता मैं। बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। उमर, तुम फजूल बातें कर रहे हो। मत करो ऐसा। बाबा, कुछ ठीक नहीं हो रहा। तुर्कान के साथ एक ही जगह पर रहना नामुमकिन है। उमर, क्या हो गया है तुम्हें? ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम कहीं नहीं जा सकते। बाबा, हमें कोई रास्ता निकालना है। मैं इस तरह काम जारी नहीं रख सकता। उमर, मैं समझ सकता हूं तुम मुश्किल वक्त से गुजर रहे हो, लेकिन तुम बाप बनने वाले हो, ऐसा कैसे कर सकते हो? खुद ही बताओ कि फिर एक दूसरे का सामना कैसे करोगे? मालूम है। देखो मेरे बेटे, मेरा ख्याल है तुम कुछ दिनों के लिए यहां से चले जाओ। जब काम में लगे रहोगे तो ये सब नहीं सोचोगे। अभी तो आप रुकने का कह रहे थे, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। एग्जीबिशन? हाँ, ऐसा करो, सुलझुक की जगह तुम एग्जीबिशन में चले जाओ। ये अच्छा मौका है। क्या ये सही रहेगा? पर्सनल ओवरटाइम अकाउंट्स की तफसील मेरी डेस्क पर रख दिएगा, मैं साइन कर दूंगी। ठीक है। उफ, ये यहाँ क्या कर रहा है? दरिया, देखो तुम्हारे लिए इस तरह लड़ना ठीक नहीं है। बैठकर आराम से बात करो। तुम चाहते हो कि मैं ये खत्म कर दूं? हाँ, अगर तुम इससे प्यार करती हो और अलग नहीं होना चाहती तो बात को खत्म करो और कोई फजूल बात नहीं करनी। साथ रहो मेरे। मुस्तफा। सरदार। अच्छा, तो मैं चलता हूँ, मेरी क्लास है। तुम लोग ठीक है? खुदा हाफिज।
तो बताओ दरिया, कैसी हो तुम? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मुस्तफ़ा? तुम वाकई बहुत अजीब इंसान हो। घर पर कुछ और हो और बाहर कुछ और। नहीं, मैं वही हूँ। वो तो मैं जानती हूँ। रोमांस तो कहीं निकल ही गया है। अजीब रूखे बिल्कुल बदमिजाज इंसान बन गए हो यार, जो कि मुझे पसंद नहीं है। अच्छा, अगर मैं बदमिजाज हो गया हूँ तो अपने बारे में क्या कहोगी? तुम भी बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगी हो दरिया, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा गुस्सा ईगो की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। तुमने मुझे बहुत तकलीफ दी है। अच्छा ये बताओ कि तुम कंपनी के अकाउंट से पैसे निकाल रही हो बहुत। क्या हो गया, मेरे बगैर नई जिंदगी शुरू कर रही हो? हाँ, मैंने एक घर रेंट पर लिया है, फर्नीचर भी ऑर्डर कर दिया है। क्यों, तुम्हें कोई मसला है क्या? है? मुझसे पूछा क्यों नहीं तुमने? ये बताओ, तुमसे क्यों पूछूं मैं? हाँ, मेरे पास रहने की जगह नहीं है। जब मैंने तुम्हारा घर छोड़ा तुम मेरे पीछे आए क्या? चाहे अब कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी अम्मी के घर तो नहीं जाऊंगी। दरिया, क्या तुम वाकई सीरियस हो? हाँ बिल्कुल, मैं सीरियस हूँ। क्योंकि तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है मुस्तफ़ा। मुझे मेरे हॉस्टल से निकाल दिया गया। तुम पे यकीन करके बिना कुछ सोचे समझे मैंने निकाह के लिए हाँ कर दिया। ये भी नहीं सोचा कि जब मेरे घर वालों को पता चलेगा तो क्या होगा। लेकिन तुमने क्या किया? अपनी अम्मी की बातों में आकर मुझे बदलने की कोशिश की। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे। तो तुम्हें अफसोस हो रहा है? हरगिज़ नहीं। मुझे इस पर कोई निदामत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम वो मुस्तफ़ा नहीं हो जिससे मैंने मोहब्बत की थी। मुझे छोड़ दोगे तुम, जैसे अपनी अम्मी के सामने जाने दिया। जानते हो तुम्हारे जाने के बाद क्या हुआ था? तुम्हारी अम्मी ने मुझे गुलाम बनाकर रख दिया। मेरे खानदान के बारे में उल्टी सीधी बातें की उन्होंने। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। और तो और तुम भी अपनी अम्मी की बातों में आ गए मुस्तफ़ा। मुझे चेंज करने की, मेरे लिबास को चेंज करने की कोशिश की तुमने। तुम बस ये चाहते थे कि मैं बदल जाऊं मुस्तफ़ा। तुमने जैसे मुझे पसंद किया मैं वैसी ही रहूंगी अब। दरिया देखो, मैं अपनी अम्मी के सामने वो सब कहने पर मजबूर था। ठीक है, समझ गई मुस्तफ़ा, मगर ये बताओ कि जब मैं जा रही थी तो मेरे पीछे क्यों नहीं आए? अम्मी का ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, गिरने लगी थी। बस अब जाने भी दो मुस्तफ़ा, तुम उस औरत को समझ ही नहीं सकते। देखो दरिया प्लीज, तुम इस तरह के अल्फाज उनके लिए मत यूज करो। फिर तुम ही बता दो क्या कहूँ मैं उन्हें। मैं आपा नहीं हूँ जो अपनी सास की बातें सुनती रहूं, और ना ही उरूज हूँ जो सब कुछ सहती रहूं। दरिया हूँ मैं। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो मुझे अपनी माँ से दूर रखो। घर कहाँ लिया है तुमने? इजमीर के बहुत ही महंगे इलाके में। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें क्लास के बाद दिखा सकती हूँ। अपनी पसंद के मुताबिक फर्नीचर भी लिया है मैंने। देर हो रही है, जाना होगा। फिर मिलती हूँ तुमसे। वो लालची लड़की है। तुम उज़ैर कोरमान के बेटे हो। उसने तुमसे सिर्फ इसलिए शादी की है। वो कंपनी के मामलात भी जानती है। उसने सही मौका देखा और फायदा उठाया, और देखना, देखते ही देखते बच्चा भी पैदा कर देगी। फिर तुम कभी भी उससे छुटकारा हासिल नहीं कर सकोगे। सवेरा है। हाँ बोलो। उज़ैर, कहाँ हो तुम? मुझसे क्या काम है तुम्हें? क्या तुम्हें मुस्तफ़ा के बारे में पता है? उसने छुपकर दरिया से शादी कर ली है। हाँ मुझे पता है सवेरा, सब जानता हूँ। तो क्या करूँ? तुम कितने सुकून से बैठे हो। तुम इतने सुकून से कैसे रह सकते हो, मैं समझ नहीं पा रही। सवेरा, मुस्तफा ने अपनी जिम्मेदारी खुद उठा ली, तुम बीच में ना हो तो बेहतर है। मैं उसकी माँ हूँ। मुझ पर चीखना बंद करो सवेरा। और एक बात और याद रखो, मुझे माँ होने का दर्स भी मत दो, ठीक है? एक ऐसी औरत जो अपने बच्चे को जज्बाती इस्तेहसाल से अपने काबू में रखने की कोशिश करे, वो अच्छी माँ नहीं हो सकती। तुम हद से ज्यादा जा रहे हो उज़ैर। क्या वाकई? ऐसा तो अभी मैंने कुछ किया ही नहीं। अभी तो मैं सिर्फ नरमी से काम ले रहा हूं। मैं तो तुम्हारा फोन भी नहीं उठाता, मगर
मुस्तफा की वजह से उठा लिया। एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम इस मामले में दखल अंदाजी नहीं करोगी सवेरा। अगर तुमने मदाखलत जारी रखी तो मैं तुम्हें हरगिज एबलिक में नहीं रहने दूंगा। एक ऐसी माँ जो अपने बेटे के लिए तड़प रही है, वो किसी कोने में जाकर ऐसे ही मर जाएगी। बस अब बहुत हो गया, बहुत हो गया। मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम याद रखोगी। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी, हरगिज नहीं। मुझे बेखबर ना रखना, समझ गई? जब तुम वापस आओगी तो मैं तुम्हारे पास आऊंगी। ठीक है मेरी जान, खुदा हाफिज। क्या कह रही थी? वो इजमीर में है, नुमाइश में जा रही है। नुज़हत, तुम उस पर प्लीज नजर रखना, ठीक है? वो मुझसे और सादिक से नाराज हो गई है। उसे अंदाजा नहीं कि वो कितना दुख दे रही है हमें। जब माँ बनेगी तभी समझेगी। पता नहीं वो हमारे दरवाजे पे दोबारा आएगी या नहीं, लेकिन मुझसे वादा करो नुज़हत, तुम तुर्कान की हिफाजत करोगी, क्योंकि मुझे तुम पे बहुत एतमाद है। तौबा तौबा नसरीन, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आंटी, मैंने कपड़े इस्त्री कर दिए हैं, क्या अलमारी में रख दूं? उरूज मेरी जान, तुम रहने दो, मैं खुद रख दूंगी। अरे नहीं, मैं रख देती हूँ इन्हें। बहुत परेशान हो गई है ये। हमारे साथ क्या कुछ हो गया? किसकी बुरी नजर लग गई? इस घर की खुशियों को क्या हो गया? हेलो, गुड डे। गुड मॉर्निंग। तुर्कान कोरमान। आई एम सॉरी, कलंदर, तुर्कान कलंदर। ये लीजिए। आप रूम में चलिए, मैं आपका सामान भिजवाता हूँ। बहुत शुक्रिया। यूर वेलकम। एलिवेटर किस तरफ है? सीधा जाके दाएं तरफ। थैंक यू। थैंक यू।
ये क्या हो रहा है? हम रुक क्यों गए? लिफ्ट खराब हो गई है क्या? परेशान मत हो, हम लिफ्ट में फंस गए हैं। हमने टेक्नीशियन को बुला लिया है, वो आ रहे हैं। आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, मगर मेरे साथ एक खातून भी है जो शायद प्रेग्नेंट है। प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए। सिर्फ चंद मिनट लगेंगे लिफ्ट खुलने में कारताल से। क्या लिफ्ट खराब हो गई है? हाँ, लिफ्ट को खोलने में थोड़ी देर लगेगी। आप परेशान मत हो, वो ठीक कर रहे हैं। हम थोड़ी देर में बाहर होंगे। सर आप परेशान मत हो, शॉर्ट सर्किट का मसला आ गया था। बस हम लिफ्ट को अभी खोल रहे हैं। क्या इस फ्लोर पर कोई और लिफ्ट नहीं है? जी बिल्कुल है, कॉरिडोर के आखिर में है। आप ठीक है सर? इस लिफ्ट को फौरन ठीक कराओ। ठीक है सर। एक्सक्यूज मी, क्या आप है कारताल कोकसाल? माफ कीजिए, जरूरी है। एक्सक्यूज मी, इन साहब का नाम क्या है? वो इस होटल के मालिक हैं, कारताल कोकसाल। हाँ बिल्कुल, तुम इसे एक खानदानी कब्रिस्तान समझ लो। तुम इनकी खबरों के साथ साथ तीसरी मेरी खबर भी खोद देना, मुस्तकबिल के लिए। संगे मरमर की होगी। लैंडस्केप तुम पर छोड़ता हूं। इसको बनने में कितना वक्त लगेगा? हम इंतजार करेंगे। ठीक है, ठीक है।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, छोड़ो, चलो यहाँ छोड़ो से। मुझे। खामोशी अगर से तुमने चलो। मुझे नहीं छोड़ा तो मैं चीख कर सबको बुला लूंगी। तो चिल्लाओ, देखते हैं क्या होता है। क्या कर रहे हो तुम? हाँ, मेरी बात सुनो, आज के बाद अगर तुम यहाँ पर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये बात याद रखना। तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं तुम सबको एवरी लीग में इतना रुस्वा करूंगी तो तुम लोग किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगे। अच्छा, तो ये बात है। एक दर्जी होकर ये बात कह रही हो मुझसे? तुम्हारा बेटा जानता है कि तुम इस वक्त मेरे दरवाजे पर आई हो? हाँ, मैं उसे कॉल करता हूँ, बुलाता हूँ उसे यहाँ पर। करो, कॉल करो, मुझे किसी का डर नहीं है। तुम में से कोई भी मुझे नहीं रोक सकेगा। किस चीज का इंतजार है? ठीक है, मैं उसे बुला लेता हूँ और उससे आज ये भी बताऊंगा कि कैसे तुमने उसे और उसके बाप को अपनी बीमारी का बहाना बनाकर बेवकूफ बनाया। ठीक है ना? ये बात जानने का उसका पूरा हक है। ये सब कुछ जानने के बाद वो तुमसे नफरत करेगा। तुम्हारी मर्जी है, मैं अब कुछ नहीं कह सकता। तुम क्या कर रहे हो? हाँ, बैल जा रही है उसके पास। ठीक है, बंद करो। मैंने कहा बंद करो, कॉल काटो।